ये बताइए तकरीर खत्म कर दूं कि बोलूं? अरे बोलो, अरे बोलो, इजाजत है। लेकिन ऐसे नहीं, ये पीछे वाले आगे वाले हाथ उठाओ, हाथ बोलकर, हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। हाथ मैं इसलिए उठवाता हूं ताकि आपको नींद नहीं आए, और सबसे बड़ा फायदा मच्छर से बचे रहे। अरे जोर से बोलो, आप पहाड़ के बीच में है, मच्छर बहुत है, और जोर से बोलो, और वो भी डेंगू मच्छर। और डेंगू मच्छर तो हमारे पूरे मुल्क में बहुत ज्यादा पैदा हो गया है। हर पार्टी वाला अपना अपना धुआं छोड़ रहा है, लेकिन मच्छर मरने का नाम नहीं ले रहा। अरे जोर से बोलो, मच्छर मरने का नाम नहीं ले रहा है। बिल्कुल अदब से बैठो, होश में बैठो, मुझे सुन करके सलाम पढ़ करके तब आपको यहां से जाना है। मैंने अभी आपको किस किताब की हदीस सुनाई? जोर से बोलो, बुखारी। अरे बोलो, क्या किस किताब की सुनाई? बुखारी शरीफ। इधर देखिए, जब बुखारी हम लोग पढ़ते हैं तो ईमान सबर जाता है, और वो लोग जब बुखारी पढ़ता है तो 300 डिग्री बुखार चढ़ जाता है। इधर देखिए, जब 300 डिग्री बुखार दिमाग पर चढ़ जाएगा तो उसको समझ ही में नहीं आएगा कि सामने गड्ढा है कि ताजमहल है। और बोलो, समझ में आएगा? नहीं समझ में आएगा। इसीलिए उनकी खोपड़ी खराब है, उनको समझ में नहीं आता, जो मन में आता है अनाप शनाप बोलते रहते हैं। इधर उधर के चक्कर में मत पड़ो। मैंने आपको हदीस सुनाई, मतलब सुनिए, कलेजा हिल जाएगा। चचा मियां ध्यान से सुनिए, कंबल मत ओढ़िए वरना नींद आ जाएगी। मेरी नजर सबको देख रही है। आप ये मत समझिएगा कि मौलाना रब्बानी तकरीर करने में मस्त है। मैं तकरीर जरूर करना हूं, लेकिन मेरी नजर देख रही है कि कौन गुटखा खा रहा है और कौन खैनी खा रहा है, सब मैं देख रहा हूं। तो आप चुपचाप से बैठिए और तकरीर सुनिए। अभी मैंने आपको, इधर देखिए, तीसरी हदीस इख्तियार रसूल से मुताल्लिक पहली हदीस आपको सुनाई, मतलब सुनिए। इधर देखिए, हजरत अबू हुरैरा कहते हैं कि एक दफा हम लोग नबी की बारगाह में बैठे हुए थे। एक दफा हम लोग नबी की बारगाह में बैठे हुए थे। अचानक एक दीवाना सहाबी रोते हुए नबी की बारगाह में आया। एक दीवाना सहाबी, जोर से बोलो, नबी की बारगाह में रोते हुए आया। और रोने के बाद क्या कहा सुनिए। रोने के बाद कहने लगा, या रसूल अल्लाह, मैं हिलाक हो गया, मैं बर्बाद हो गया, ये अल्लाह के रसूल मुझको बचा लीजिए। तो नबी ने फरमाया, मालका, क्या हुआ? नबी ने पूछा, मालका, क्या हुआ? कहा, अल्लाह के रसूल, मैंने रोजे की हालत में बीवी से संपर्क बना लिया है, बीवी से सोहबत कर लिया है, रोजा तोड़ दिया है। अल्लाह के रसूल, मैं बर्बाद हो गया, मैं हिलाक हो गया, मुझे बचा लीजिए, मैं करूं तो क्या करूं? तो नबी ने फरमाया, अच्छा ये बताओ, क्या तुम्हारे पास कोई गुलाम है? कहा, अल्लाह के रसूल, मेरे पास कोई गुलाम नहीं है। नबी ने फरमाया, अतजिदो रक़बतन तुक़तिक़ुहा, क्या तुम मार्केट से कोई गुलाम खरीद कर आजाद कर सकते हो? कहा, ये अल्लाह के रसूल, मैं डेली कमाता हूं, डेली खाता हूं, बाल बच्चों का पेट पालता हूं, मेरे पास इतना बैलेंस नहीं है कि मैं गुलाम खरीद सकूं, मेरे पास इतना बजट नहीं है कि मैं गुलाम खरीद सकूं, मैं डेली कमाने वाला, खाने वाला मजदूर आदमी हूं। ये अल्लाह के रसूल, मैं गुलाम तो नहीं आजाद कर सकता। गौर से सुनिए। तो नबी ने फरमाया, ऐसा करो, जाओ 60 रोजे रखो, तुम्हारा कफारा अदा हो जाएगा, तुम्हारा गुनाह माफ हो जाएगा। कहा, अल्लाह के रसूल, रमजान का रोजा तो किसी तरीके से मैं रख रहा हूं, लेकिन ये 60 रोजे रखने की मेरे अंदर इस्तिताअत नहीं है, ताकत नहीं है। अगर मैं रखूंगा 60 रोजे तो बच्चों का पेट नहीं भर पाऊंगा, रोजी रोटी सही नहीं कमा पाऊंगा। ये अल्लाह के रसूल, मैं ये भी काम नहीं कर सकता। अब नबी ने तीसरे नंबर पर फरमाया, चलो तुम रोज गुलाम आजाद नहीं कर सकते, 60 रोजे नहीं रख सकते, तो आखिरी हुक्म सुन लो, जाओ कम से कम 60 गरीबों को खाना खिलाओ, 2 वक्त का भर पेट खाना खिलाओ, तुम्हारा कफारा अदा हो जाएगा, तुम्हारा गुनाह माफ हो जाएगा। अब सुनिए,
और चीख मार कर रोने लगे। गौर से सुनिए, रोने लगे, कहने लगे अल्लाह के रसूल, मैं डेली कमाता हूँ, डेली खाता हूँ, बच्चों का पेट पालता हूँ, एक दिन ना जाऊं तो बच्चे भूखे रह जाएं। अल्लाह के रसूल, मैं 60 गरीबों को खाना भी नहीं खिला सकता। जब नबी ने सुना तो सर झुका लिया। गौर से सुनिए, जब नबी ने सुना तो सर झुका लिया। कुछ देर के बाद इधर देखिए, नबी की बारगाह में अचानक एक टोकरा खजूर आया। अरे बोलो, एक टुकड़ा, जल्दी बोलो, एक टुकड़ा, जोर से बोलो, एक टुकड़ा खजूर आया नबी की बारगाह में। इधर देखिए, एक टोकरे में कितना था? 30 किलो। अरे बोलो, कितना था? जल्दी बोलो, एक टोकरे में 30 किलो। इधर देखिए, खजूर के पत्ते से, जैसे आप लोग बांस से बनाते, अरे बोलो, बांस से टोकरा या टोकरी बनाते हैं, ऐसे ही अरब में एक पैमाना चलता था, नापने का आला चलता था, जिसमें खजूर और दाना और गल्ले की नपाई होती थी। वो बोलो, वो टोकरा खजूर के पत्तों का बना हुआ कै किलो का था? जोर से बोलो, 30 किलो का। बुखारी की हदीस है, बुखारी में यह है कि एक टोकरा आया, और मुस्लिम शरीफ में है कि 2 टोकरा खजूर आया। जैसे 2 टोकरा खजूर आया तो नबी ने फरमाया, कहां गया वो आदमी जिसने रोजा तोड़ लिया है, बीवी से सोहबत कर ली है, बीवी से संपर्क बना लिया है, गुलाम भी आजाद नहीं कर सकता, 60 रोजे भी नहीं रख सकता, 60 गरीबों को खाना भी नहीं खिला सकता, उसको बुलाओ। जब वो आ गया तो इधर देखिए, नबी की दरियाए रहमत को जोश आया। नबी ने फरमाया, ऐसा करो, ये दोनों टोकरा खजूर ले जाओ और मदीने की गलियों में जितने गरीब मुसलमान हो सब में तकसीम कर दो, तुम्हारा कफ्फारा अदा हो जाएगा। इतना सुनना था और रोने लगे। गौर से सुनिए, रोने लगे, कलेजा फट गया, सारों कतार रोने लगे, कहने लगे, या रसूल अल्लाह, क्या मदीने में मैं अपने से ज्यादा गरीब में तकसीम करूं? नबी ने फरमाया, हाँ, तुम अपने से ज्यादा गरीब में तकसीम करो। वो और चीख मार कर रोने लगे, कहने लगे, या रसूल अल्लाह, मदीना शहर में हमसे ज्यादा कोई गरीब नहीं है, मेरे बच्चों से ज्यादा कोई गरीब नहीं, मेरे घराने से ज्यादा कोई गरीब नहीं, तकसीम करूं तो किसमें करूं, बांटूं तो कहां बांटूं, हमसे ज्यादा कोई गरीब नहीं है। तो नबी की दरियाए रहमत को जोश आया, नबी ने अपने पावर का इस्तेमाल किया, अपने इख्तियार का इस्तेमाल किया। नबी ने फरमाया, ऐ मेरे गरीब गुलाम, सबके लिए अलग कानून है, लेकिन आज तुम्हारे लिए अलग कानून है। सुन लो, कोई भी आदमी अपना कफ्फारा खुद खा जाए तो कफ्फारा अदा नहीं होगा, बच्चों को खिला दे तो अदा नहीं होगा, लेकिन आज मैं पावर का इस्तेमाल कर रहा हूं। अगर मदीने में तुमसे ज्यादा कोई गरीब नहीं है तो जा जा, दोनों टोकरा खजूर अपने बच्चों को खिला दो, तुम्हारा कफ्फारा अदा हो जाएगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, हदीसे रसूल। वाह, ये बताइए, बात समझ में आई? ये देखिए, ये बच्चे उठ के चले गए, यही सब गलत सी बात है। जलसे में आइए, आइए तो अदब से बैठिए। मौलाना पसीना बहा रहे हैं, आपको रहम नहीं आ रहा है? बोलिए, रहम तो आना चाहिए ना, रहम आना चाहिए। इजाजत है? हाँ, अगर पेशाब की सख्त जरूरत हो तो जा सकते हैं, मैं आपको जबरदस्ती नहीं रोकूंगा, लेकिन अब एक ही आदमी उठिए, ये नहीं कि एक की दुम पकड़कर तीसरा और दूसरा। अरे जोर से बोलो, एक जाए तो फिर दूसरा आकर बैठ जाए। इजाजत है? जल्दी बोलो, इजाजत है? अगर आपको हदीस समझ में आ गई तो हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह। अच्छा ये बताओ, आप अपनी ज़कात खुद निकाल करके खा जाओ तो ज़कात अदा होगी? जोर से बोलो। बच्चों को खिला दो, अरे बोलो, बच्चों को खिलाओ तो अदा होगी।
आप अपना फितरा निकाल कर खुद खा जाओ या अपना कफारा खुद खा जाओ, तो बोलो क्या कफारा अदा होगा? नहीं, कानून ये है, इधर देखिए, बोलिए आप दूसरे को ही खिलाना पड़ेगा जैसा कि शरीयत का कानून है। लेकिन नबी का पावर देखिए, नबी का इख्तियार देखिए। जब वो सहाबी मजबूर हो गए, कहा अल्लाह के रसूल मैं गुलाम भी आजाद नहीं कर सकता, 60 रोजे भी नहीं रख सकता, 60 गरीबों को खाना भी नहीं खिला सकता, और मदीने में मुझसे ज्यादा कोई गरीब भी नहीं है कि मैं तकसीम करूं। तो नबी की दरियाए रहमत को जोश आया और अपने पावर का इस्तेमाल किया। कहा ऐ मेरे गरीब गुलाम घबराओ नहीं, जाओ इन दोनों टोकरे खजूर को अपने बच्चों को खिला दो, तुम्हारा कफारा अदा हो जाएगा। ये है नबी का इख्तियार, ये है नबी का पावर। अल्लाह जिसको नबी बनाता है पावर देता है, अल्लाह जिसको नबी बनाता है वो साहिब इख्तियार होता है। एक बात और सुनते चलो, जितने नबी दुनिया में आए उम्मत के बादशाह बनकर आए। हाथ उठाकर बोलो, उम्मत के बादशाह बनकर आए, और जो बादशाह होगा वो साहिब इख्तियार होगा। याद रखिए। अच्छा ये बताओ, चूंटी कहीं हाथी से मुकाबला करेगा? हर जोर से बोलो, चूंटी कभी हाथी से मुकाबला करेगा? नहीं, बल्कि हाथी हाथी से मुकाबला करेगा। ये सिर्फ समझाने के लिए, बादशाह बादशाह से मुकाबला करता है, ये नहीं कि बादशाह हम जैसे मजबूर आदमी से मुकाबला करेगा। अल्लाह ने फिरौन से मुकाबला करने के लिए मूसा अलैहिस्सलाम को भेजा, नमरूद से मुकाबला करने के लिए इब्राहिम खलीलुल्लाह को भेजा, और मक्के के बड़े बड़े हिटलर काफिरों से मुकाबला के लिए मुस्तफा को भेजा। इधर देखिए, तो अल्लाह जिसको नबी बनाता है उम्मत का बादशाह बनाता है, और जो बादशाह होगा वो साहिब इख्तियार होगा, पावरफुल होगा। मेरे नबी को पावर जमीन पर भी दिया गया और आसमान पर भी दिया गया। अभी तो मैंने आपको एक हदीस सुनाई, लेकिन इधर देखिए वादा मैंने कई कर लिया है, वरना इधर देखिए अगर मैं चाहता तो इख्तियारात पर कम से कम 25 हदीस सुनाता, आपकी तबीयत मचल जाती। लेकिन बहरहाल वादा किया है तो वादा पूरा करना पड़ेगा। इजाजत दीजिए तो इख्तियार पर आपको एक और हदीस सुना दूं, अगर इजाजत है तो मैं सुनाऊं, लेकिन ऐसे नहीं। जल्दी से बोलो, हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह, और जोर से बोल दो सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह, गौर से सुनो बच्चों, आप भी सुनो, जवानों आप भी सुनो, हमारी माँ बहनों आप भी सुनो। आप हदीस सुनो, तबीयत मचल जाएगी, दिल बाग बाग होगा। बुखारी शरीफ जिल्दे सानी किताबुल अज़ाही सफा नंबर 833 की हदीस सुनो, 833 यानी 833 की हदीस सुनो। अनिल बर्रा बिन आज़िब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल ज़हा ख़ालुल्ली युक़ालु लहू अबू बरदा क़ब्ल अस्सलात फ़क़ाल रसूलुल्लाह शातुका शातु लहमिन शातुका शातु लहमिन फ़क़ाल या रसूलल्लाह इन्ना इंदी दाजनन जज़ातम मिनल माज़ फ़क़ाल इज़बहा वला तस्लुहु लिग़ैरिक। जोर से बोल तो सुभान अल्लाह। लालाजार नहीं, ये कह रहे हैं कि आपने मजमे को लालाजार कर दिया। रे लालाजार ही नहीं किया, इधर देखिए, बल्कि आपको आर पार भी किया। और बोलो इजाजत है। लेकिन इधर देखिए, आप लोग आज का मुसलमान कसम खुदा बहुत बहकता जा रहा है। बड़ा अफसोस है, बड़ा सदमा है। पहले लोग मौलवियों को खानकाहों में ढूंढा करते थे, पहले लोग मौलवियों को दारुल उलूम में ढूंढा करते थे, अब लोग मौलवियों को नेट पर ढूंढ रहे हैं। अरे बोलो कहां ढूंढ रहे हैं? अब तो लगता है कुछ दिनों में ये मदरसा दारुल उलूम को सबको बंद करना पड़ेगा, जब अवाम नेट ही से सब कुछ निकालेगी। अरे बोलो, अपने उलमा को मदरसों में ढूंढो, मस्जिदों में ढूंढो, नेट पर ढूंढोगे तो बड़े बड़े बहरूपिये नेट पर आ रहे हैं। अरे बोलो, बड़े बड़े बहरूपिये इतने
इतनी लंबी चौड़ी पगड़ी कि आपको लगेगा कि हिंदुस्तान में इससे बड़ा आलिम और अल्लामा कोई नहीं है। धोखा मत खाइए, सुन्नी बनकर रहिए, अपने उलमा से मोहब्बत कीजिए। अभी मैंने आपको दूसरी या चौथी हदीस सुनाई, इख्तियारात रसूल पर दूसरी, और मुकम्मल तकरीर में अब तक मैंने आपको चौथी हदीस सुनाई। इधर देखिए, ये भी बुखारी की है। इधर देखिए, हजरत बर्रा कहते हैं कि एक मेरे मामू थे जिनका नाम अबू बरदा था। चुपचाप से बैठो। एक मेरे मामू थे जिसका नाम क्या था, जोर से बोलो, अबू बरदा। उन्होंने बकरीद की नमाज से पहले अपनी कुर्बानी कर दी। बकरीद की नमाज से पहले अपनी कुर्बानी कर दी। जब रसूल को खबर मिली तो रसूल ने फरमाया, ऐ अबू बरदा, गोश्त तो तुमको मिल गया मगर कुर्बानी नहीं हुई। मसला सुन लो, देहात का आदमी सुबह सादिक से अपनी कुर्बानी कर सकता है। इधर देखिए, देहात का रहने वाला। और अगर शहर का आदमी अपना जानवर देहात में भेज दिया तो देहात में बोलिए उस जगह का एतबार किया जाएगा, उस आदमी की भी कुर्बानी सुबह सादिक से हो सकती है। लेकिन शहर में रहने वाला अगर अपनी कुर्बानी नमाज से पहले किया तो कुर्बानी नहीं होगी। इधर देखिए, शहर में नमाज के बाद कुर्बानी है, नमाज से पहले नहीं। और सब मस्जिदों में नमाज होना जरूरी नहीं। अगर एक मस्जिद में नमाज हो गई, गर्चे वो अभी तक नमाज नहीं पढ़ी है, अपनी कुर्बानी कर सकता है। लेकिन बेहतर यह है कि नमाज पढ़ के ही करे। शहर की किसी एक मस्जिद में नमाज हो गई तो हर मुसलमान अपनी कुर्बानी कर सकता है, अगरचे अभी तक उसने नमाज नहीं पढ़ी है। तो शहर की कुर्बानी नमाज के बाद और देहात की कुर्बानी सुबह सादिक, जिस वक्त से फजर का वक्त शुरू होता है उसी वक्त से देहात वाला अपनी कुर्बानी कर सकता है। रात में भी कर सकता है, मगर रात में मकरूहे तंजीही है। अरे बोलो, रात में कुर्बानी करना मकरूहे तंजीही। मकरूहे तंजीही का मतलब ये बेहतर नहीं है, अच्छा नहीं है। बहरहाल ये थोड़ी देर के लिए मसला था। तो नबी ने क्या कहा, जल्दी बोलो। नबी ने फरमाया, ऐ अबू बरदा, तुम्हें गोश्त तो मिल गया मगर तुम्हारी कुर्बानी नहीं हुई। तो एक रिवायत इस तरह है, वो रोने लगे। क्या करने लगे? रोने लगे, कहने लगे, अल्लाह के रसूल, मेरे पास एक ही जानवर था, मेरे पास एक ही जानवर था जो कुर्बानी के लायक था। मैंने कुर्बानी कर दिया है और वक्त से पहले कर दिया है। आपने कहा, फरमाया कि कुर्बानी नहीं हुई तो अब मैं कहां से जानवर लाऊं, अब मैं कहां से जानवर लाऊं? अल्लाह के रसूल, मेरे पास एक बकरी का 6 महीने का बच्चा घर का पाला हुआ है, क्या उसकी कुर्बानी हो सकती है? नबी मुस्कुराने लगे, इरशाद फरमाने लगे, ऐ अबू बरदा सुन लो, सबके लिए कानून ये है कि बकरी का बच्चा कम से कम साल भर का होना चाहिए। लेकिन आज तुम्हारे लिए मेरी तरफ से ये कानून है, अगर कोई जानवर नहीं तो जा इसी 6 माह के बच्चे की कुर्बानी कर दे, तुम्हारी कुर्बानी अदा हो जाएगी। वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह। ये है नबी का पावर, ये है नबी का इख्तियार, ये है नबी की शान। क्या समझेगा बेईमान? मसला सुन लो, इधर देखो, ध्यान से सुनो। दुम्बा का बच्चा या भेड़ का बच्चा अगर 6 माह का हो, कितने का हो? जल्दी बोलो। दुम्बा का बच्चा, 15 मिनट और मेरी तकरीर होगी, गौर से सुनिए। दुम्बा का बच्चा या भेड़ का बच्चा कितने दिन का हो? जोर से बोलो। 6 माह का। लेकिन इधर देखिए, खा पी कर इतना फरबा हो, मोटा हो, यानी इतना शानदार लगे कि देखने में लगे साल भर का। तो अगर दुम्बा का बच्चा या भेड़ का बच्चा 6 महीने का तो हो मगर देखने में साल भर का मालूम हो तो उसकी कुर्बानी हमारी शरीयत में जायज है। मगर बकरी का बच्चा कम से कम साल भर का होना चाहिए। एक दिन तो छोड़िए,
एक घंटा भी कम हो गया तो कुर्बानी, जोर से बोलो, नहीं होगी। लेकिन नबी का पावर देखो, नबी का इख्तियार देखो। नबी ने फरमाया, ऐ अबू बरदा, सबके लिए अलग कानून है, लेकिन आज तुम्हारे लिए अलग कानून है। मैं अपने पावर का इस्तेमाल कर रहा हूं। जा जा इसी 6 माह के बच्चे को कुर्बान कर दे, तुम्हारी कुर्बानी अदा हो जाएगी। इधर देखिए, अभी मैंने आपके सामने दूसरा वादा पूरा किया। कई वादा पूरा किया, जोर से बोलो, दूसरा वादा। अभी तीसरा बाकी है, चौथा बाकी है। हजरत लोग इजाजत देंगे तो पूरा, वरना तकरीर लास्ट है। अरे बोलो, इजाजत है? अगर आप लोग भी इजाजत देंगे तो वादा पूरा करूंगा, लेकिन वरना मैं बोझ बनना नहीं चाहता, जबरदस्ती नहीं, चूंकि मेरी जिंदगी परिंदे की तरह है। कभी इस डाल पर, कभी इस डाल पर, रातों को जागता हूं, दिन को भागता हूं। अरे जोर से बोलो, रातों को जागता हूं, दिन को भागता हूं। लोग समझते मौलाना ट्रेन में मुर्गा पुलाव चुलाव बिरयानी खा रहे होंगे, लेकिन हाल तो यह है कि रातों को जागता हूं, दिन को भागता हूं। बिल्कुल अदब से बैठे, होश में बैठे। 15 मिनट और बोल दूं ताकि वादा पूरा हो जाए। इजाजत है? जल्दी बोलो, इजाजत है? कई वादा किया? जल्दी बोलो, जल्दी बोलो। मैंने 2 वादा पूरा किया, अब तीसरा वादा जल्दी जल्दी सुनिए। इधर देखिए, नबी हाजिरो नाजिर हैं। अरे जोर से बोलो, नबी हाजिरो नाजिर, नबी हाजिरो नाजिर हैं या नहीं? नबी हाजिरो नाजिर हैं या नहीं? इधर देखिए, वो लोग कहते हैं नबी हाजिरो नाजिर नहीं है, मिट्टी में मिल गए। क्या कहते हैं? जल्दी बोलो, मिट्टी में। आज के बाद से कहे तो सीधा जवाब दीजिएगा, तुम्हारी मां मरकर मिट्टी में मिल गई, तुम्हारा बाप मरकर मिट्टी में मिल गया, तुम्हारा मौलवी मौलाना मरकर मिट्टी में मिल गया, लेकिन मुस्तफा आज भी हाजिरो नाजिर है, और आज भी, जोर से बोलो, कब्रे अनवर में जिंदा है। हमारा ईमान है कि मौत आई। इधर देखिए, कहां जा रहे, कहां जा रहे? इस्तिंजा करने। अच्छा, अल्लाह, अब लगता है आप अपने हाथ में आइए मोजा पहनकर, ताकि आप मुझे उंगली न दिखा सके। इधर देखिए, लोग छुट्टी लेकर जा रहे हैं। इजाजत है? जल्दी बोलो, इजाजत है? मेरी तरफ देखिए, कुछ लोग कहते हैं कि नबी हाजिर नाजिर नहीं, लेकिन हमारा ईमान क्या है? इधर देखिए कि मौत नबी को आई, ये हमारा ईमान है। और ये भी ईमान है कि मौत के बाद भी अपनी कब्र में अल्लाह के फजलो करम से जिंदा है। हम गुलामों को देखते हैं, हम गुलामों पर खबर रखते हैं, हम गुलामों की, इधर देखिए, हम गुलामों को पहचानते हैं, हमारे दरूदो सलाम को सुनते हैं। इजाजत दीजिए तो मैं अब आपके सामने बस ज्यादा से ज्यादा 15 मिनट हाजिर रहूंगा। इधर देखिए, पहले मैं कुरान की आयत पेश करता हूं। ये हाफिज लोग हैं, ये बच्चे लोग आप देख रहे हैं, माशाअल्लाह हाफिज हैं। अल्लाह का शुक्र है, मैं भी हाफिज हूं। मैं 13 साल की उम्र में हाफिज बना था, 1986 में। अब इसी से मेरी, आप इधर देखिए, ये मेरे महबूब का फजल है, आज भी सीने में कुरान बाकी है और वैसे ही याद है। अल्लाह ताला से दुआ है, कुरान का हाफिज बनना तो इधर देखिए उतना कमाल नहीं जितना कमाल सीने में पूरी जिंदगी कुरान को महफूज रखना है। बस आखिरी गुफ्तगू सुनिए, मेरी तरफ देखिए, आखिरी गुफ्तगू। मैं आप लोगों से कुरान की आयत पढ़ के सुनाता हूं, आप भी पढ़िए। औज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, पढ़ो, जोर से पढ़ो। औज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, इन्ना अरसलनाका शाहिदन व मुबश्शिरन व नज़ीरा। अल्लाह ताला फरमाता है, ऐ नबी, बेशक हमने आपको शाहिद बनाकर भेजा, मुबश्शिर बनाकर भेजा, नजीर बनाकर भेजा। इधर देखिए, इसमें तीन लफ्ज है। शाहिद बनाकर भेजा, मुबश्शिर बनाकर भेजा, नजीर बनाकर भेजा। मुबश्शिर का माना जन्नत की खुशखबरी देने वाला, नजीर का माना अल्लाह का खौफ दिलाने वाला, जहन्नम से डराने वाला, और शाहिद का माना अपनी उम्मत पर और दुनिया के सारे लोगों पर गवाह बनने वाला।
यानी गवाह मेरी तरफ देखिए। तो मेरे मुस्तफा को अल्लाह ने दुनिया में जैसे नबी बनाकर भेजा है, रसूल बनाकर भेजा है, ऐसे ही लोगों के लिए क्या बनाकर भेजा है? जोर से बोलो, गवाह। क्या बनाकर भेजा है? मुस्तफा आपके भी गवाह है, मुस्तफा मेरे भी गवाह है, हर उम्मतियों के आमाल पर गवाह है, दुनिया में जितने लोग आए सब पर गवाह है। अल्लाह ने नबी को दुनिया में शाहिद बनाकर भेजा है। अब मेरी तरफ देखो, गवाह। मैं आपको एक मिसाल देना चाहता हूं। किसी ने किसी का मर्डर किया, कत्ल किया, पुलिस आई पकड़ के ले गई, जेल पहुंचा। जेल से कहां पहुंचा? जोर से बोलो, कोर्ट। जैसे कोर्ट में पहुंचा तो वकील ने जज से कहा, सर ये कातिल है। क्या कहा? जोर से बोलो, सर ये कातिल है। तो जज ने कहा, क्या तुम्हारे पास कोई प्रूफ है? कहा, हाँ सर, 3 गवाह है। क्या है? वकील ने कहा, सर मेरे पास 3 गवाह है। कहा, पेश करो। कहा, सर एक गवाह कोर्ट में हाजिर नहीं है, अमेरिका में मौजूद है। दूसरा गवाह अंधा है, अंधा। और तीसरा गवाह 2 साल पहले मर गया। तो सीना पर हाथ रखकर बताओ, जज उसकी बात मानेगा? जोर से बोलो। जज कहेगा, अबे पगला वकील, मैं तेरी वर्दी उतार लूंगा, तुम्हें कोर्ट में बैठने का हक नहीं है। तुमको पता नहीं है कि जो गवाह होगा उसको कोर्ट में हाजिर होना जरूरी है, जो गवाह बनेगा उसका आंखों से देखना जरूरी है, जो गवाह बनेगा उसका जिंदा होना जरूरी है। मेरी तरफ देखिए, आपका कुरान कहता है कि नबी को अल्लाह ने गवाह बनाकर भेजा, और गवाह के लिए जिंदा होना भी जरूरी, हाजिर होना भी जरूरी, आंखों से देखना भी जरूरी। तो कुरान से साबित हुआ कि मुस्तफा जैसे कल जिंदा थे, आज भी कब्र अनवर में जिंदा है। मुस्तफा जैसे कल हाजिर थे, आज भी हाजिर है। मुस्तफा जैसे कल नाजिर थे, हम गुलामों को देखा करते थे, वैसे आज भी देख रहे हैं। अब इजाजत दीजिए, और सिर्फ देखते ही नहीं, कब्र में नमाज भी पढ़ते हैं, कब्र में अजान भी होती है। इजाजत दीजिए तो मैं जल्दी जल्दी आपको 1-2 हदीस सुना दूं। अरे बोलो, ताकि मेरा वक्त पूरा हो जाए। इजाजत है तो ऐसे नहीं सुनाऊंगा। सारा मजमा बाबू लोग हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह, और जोर से बोल दो सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह, गौर से सुन लो। बुखारी शरीफ जिल्दे अव्वल जनाजा का बयान, सफा नंबर 186। अन हिशाम बिन उर्वा रदियल्लाहु तआला अन्हुमा क़ाल लम्मा सक़ता अलैहिमुल हाइद फी ज़मानिल वलीद बिन अब्दुल मलिक अखज़ू फी बिनाई फबदत लहुम क़दमुन फफज़ऊ वज़न्नु अन्नहा क़दमुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फमा वजदू अहदन यालमु ज़ालिक हत्ता क़ाल लहुम उर्वा ला वल्लाह मा हिया क़दमुन नबी मा हिया इल्ला क़दमु उमर। जोर से बोल दो सुभान अल्लाह। इजाजत है? बस जल्दी जल्दी सुनिए, आप कुछ नहीं बोलूंगा, सिर्फ हदीस और मतलब। यह हदीस कहाँ है? जल्दी बोलो। जनाजा का बयान, मदरसा हाजिर है। जनाजा का बयान जिल्द नंबर 1 बुखारी शरीफ। इधर देखिए, सफा नंबर कितना? जल्दी बोलो, बोलो 186। पेज नंबर कितना? जल्दी बोलो 186। हिशाम बिन उर्वा रदियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं कि एक दफा मेरे वलीद बिन अब्दुल मलिक एक बादशाह गुजरा है, जिसके जमाने में रौज़तुर रसूल की बुनियाद, रौज़तुर रसूल की दीवार किसी वजह से गिर पड़ी। बादशाह ने उमर बिन अब्दुल अजीज को मदीने का हाकिम बनाया। जब उमर बिन अब्दुल अजीज मदीना पहुंचे तो रौज़तुर रसूल की नई तामीर का आगाज किया। इधर देखिए, बुनियाद फिर से रखना शुरू किया। गौर से सुनिए, हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज मजदूरों को बुलाते हैं और कहते हैं, फिर से मजबूत तरीके से रौज़तुर रसूल की बुनियाद रखो, ताकि ये दीवार बोलो कयामत तक हिल न सके।
जानते मजदूर लोगों ने बुनियाद खोदना शुरू कर दिया। अब सुनिए, जब मजदूर लोगों ने बुनियाद खोदना शुरू कर दिया तो खोदते खोदते मलबा चारों तरफ पड़ा था, पता नहीं चल रहा था मज़ार शरीफ का हिस्सा कहां से कहां तक है, कब्र अनवर कहां से कहां तक है। एक बात और याद रखो, मेरे रसूल के गुंबदे खजरा में 3 मज़ारे मुबारक है। एक मेरे रसूल का मज़ारे मुबारक, दूसरा मज़ारे मुबारक सिद्दीक़ अकबर का, तीसरा मज़ारे अनवर फारूक आजम का। 3 मज़ारे मुबारक है। बुनियाद खोद